ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th। अब आप क्लास 10th में हो भाई। 9th तो आपने पास कर ली, अभी 10th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पे आओगे तो थोड़ा अजीब सी ब्रांच लगेगी, अलग टाइप की लगेगी। उसके पहले जो चैप्टर पढ़े हैं वो अलग टाइप के और ये अलग टाइप के। तो क्लास 10th CBSE ISC कोई भी बोर्ड हो, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो लेके आया हूँ। एक एक करके मैं आपको सारी बारीकियाँ सिखाऊंगा और मज़ा आएगी। और मज़ा आए तो आप जानते ही हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, 3 चीज़ें आपको कर देनी है और बदले में मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर इंट्रो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन होता है, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है लाइफ। वैसे तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको भी हम ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन ऑर्गन का जो लिटरली मीनिंग है वो रिलेटेड विद लाइफ। तो मतलब ऐसे कोई कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से अटैच्ड हो, जिनका लेना देना लिविंग बीइंग्स हो, प्लांट से हो, एनिमल से हो, हमसे, आपसे, सबसे हो, तो उनके लिए वो ब्रांच है, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? देखिए, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, इस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और कहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक, मतलब हाईली सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, परफेक्ट ब्रांच, स्कोरिंग ब्रांच। पढ़ लिया, नंबरों की बरसात, ठीक है। वो टिप 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 बारिश नहीं है ना, टिप टिप बरसा पानी। मैं यार टिप 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 नहीं बरसेगा और झरझर झरझर बहेगा। इतने नंबर मिलते हैं और इतना इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार। कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, लेकिन लाइफ से जुड़ी हुई सारी गेम इसके अंदर दिखेगा। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब हमको मालूम होना चाहिए कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब मैंने आपसे पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो कई बच्चों के मन में आया, अरे ये तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, मगर आप गलत जानते हो। बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सही नहीं है, इसमें आप गलतियां कर जाओगे। तो इसके लिए जो बेहतर डेफिनेशन है मैं लिख रहा हूं आपके लिए। हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives are called ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन है। तो भैया इसको रट लो, मेमोराइज करो।
लर्न करो, चट डालो। क्या है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कैटेगरी हैं, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरे उनके डेरिवेटिव। इन कंपाउंड की स्टडी को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ आपकी वो डेफिनेशन जो आप लोगों की फेवरेट रहती है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो उसमें क्या कंफ्यूजन है मैं बता रहा हूँ आपको। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मतलब दो तरह के कंपाउंड की कैटेगरी केमिस्ट्री में होती है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑर्गेनिक। जो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है वो इनऑर्गेनिक हो गए। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जानना है तो पहले ऑर्गेनिक को जानो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। दिस इज वाई मैंने यहाँ लिखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जो वो डेफिनेशन होती है ना कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो गलत हो जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत जाने माने, और जिनको कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कंपाउंड से आपका इंट्रो होना चाहिए। ये मैं आपको कार्बन के कंपाउंड लिख रहा हूँ जो इनऑर्गेनिक है। ऐसे मैं बहुत सारे और भी लिख सकता हूँ। देखिए इनके नाम वाम भी जानिए। अब इसको आप जानते होंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें हमको कार्बन दिखाई दे रहा है। इसमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्दो हैविंग कार्बन एटम। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड, दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका बेकिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट ये है खाने वाला सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा। ये पोटेशियम साइनाइड, देखिए इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ये हो गया लाइम स्टोन, इसमें भी कार्बन है। इट ऑल्सो कंटेन्स कार्बन, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका वॉशिंग सोडा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर सबके अंदर कार्बन है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक है और भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारा यहाँ लिख दिया मैंने एटसेट्रा। तो ये तो हमारा इंट्रो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, समझ गए कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ें। ऑर्गेनिक कंपाउंड का परिचय हो गया। अब हमको ये जो डेफिनेशन लिखी है थोड़ा इसके डिटेल में आना है। तो पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको उनके डेरिवेटिव बताऊंगा। लेकिन हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव बताने के पहले कुछ बातें आप जान लें तो वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली बात क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। Covalent compounds are formed by equal sharing of electron between two atoms। कैसे बनता है? by equal sharing। शेयरिंग होती है लेकिन इक्वल होती है, दो एटम के बीच शेयरिंग होती है। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक दिया। एक एटम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने भी दो दिए। और इसी तरीके से एक ने तीन दिया, दूसरे ने तीन दिया। तो तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये सब कोवेलेंट ही। कहीं पर भी इस तरह की डंडियाँ लगी हो, एक डंडी, दो डंडी या तीन डंडी, तो इसका मतलब है कि बिटवीन टू एटम्स देयर आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये इस तरीके के तीन हो सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसमें क्या होता है, वन पेयर इज शेयर्ड। इसमें क्या होता है, एक पेयर शेयर्ड होता है। इसमें टू पेयर्स इलेक्ट्रॉन के हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हुआ दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ फोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दो एटम के बीच में हमें तीन बॉन्ड बने तो आप समझ जाना कि तीन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारा ये डिटेल है, इसको भी ज़रा जल्दी से एक बार बोर्ड को पूरा रिवाइज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर को, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ कि कॉपी ज़रूर बनाइए। कोई भी मेरा लेक्चर अटेंड करिए, वीडियो लेक्चर, नोट्स ज़रूर बनाइए, तो फिर उसको पढ़िए, फिर आपको खुद समझ में आएगा इसकी क्वालिटी क्या है, आप खुद बताओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबरी की शेयरिंग होनी चाहिए। जिन एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है तो दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन देंगे, ये ज़रूरी है। तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं,
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है 1 डंडी, डबल बॉन्ड का मतलब 2 डंडी, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 डंडी। अगर 1 डंडी है तो मतलब 1 पेयर, 1 पेयर, 2 डंडी का मतलब 2 पेयर, 3 का मतलब 3 पेयर, और 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे 3 तरह के बॉन्ड हो गए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। 3 तरह के बॉन्ड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एक और, तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक में आप, इससे पहले कि मैं आपकी बुक खोलूं, NCERT खोलूं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है 9-10 NCERT बेस्ड केमिस्ट्री, तो इससे पहले कि मैं NCERT खोलूं थोड़ा बेस आपका मजबूत कर देता हूँ। तो चलिए अब हमको यहाँ पर अगला जो टर्म समझना है वो है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय a bonded atom to form covalent bond is called covalency of given atom। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने तो दोनों एटम ने कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम देता है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं, उस नंबर को। देखिए वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत खास बात है। वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर ऑफ, किसी भी तरह की वैलेंसी हो उसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, ठीक है। और एक डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन है, माय डेफिनेशन, मेरी डेफिनेशन ये है नंबर ऑफ डंडी is called कोवेलेंसी। किसी एटम से जितनी डंडियां लगी होंगी उन्हीं के नंबर को हम कोवेलेंसी बोलेंगे। बेहतरीन अद्भुत डेफिनेशन है, पढ़ोगे वर्किंग करोगे मज़ा आएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे ये करने के लिए डंडियाँ, कोवेलेंसी चेक करने के लिए डंडियाँ बनानी ज़रूरी है। हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमारा मीथेन है CH4, इसका नाम है मीथेन। अब हमने बीच में C रखा, इधर H रखा, एक एक डंडी लगा दी, तो देखिए कार्बन से 1 2 3 4, कार्बन से 1 2 3 4 4 डंडियाँ हैं, तो कार्बन की कोवेलेंसी 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन से एक डंडी है तो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है।
तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमको इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे तब वैलेंसी आपको समझ में आएगी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोवैलेंसी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसे पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है आपको। उसने बताया C की वैलेंसी इधर लिखी है 4, H की वैलेंसी इधर लिखी है 1, गलत है ये तरीका कि इसकी वैलेंसी इधर लिखना, इसकी वैलेंसी इधर लिखना, वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, नॉट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। और फिलहाल इस क्लास में मैं आयनिक और कोवेलेंट नहीं बताने आया हूँ, मैं ऑर्गेनिक का इंट्रो दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोवेलेंसी इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ आपको। ऑर्गेनिक यहीं से आपकी भयानक मजबूत हो जाएगी, भयानक। कोई सवाल पूछने हो खुल के पूछिए, और अगर मुझसे आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। उसके लिए भी आप कमेंट करो, मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। आपके टेस्ट वेस्ट कभी हुआ करें उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। कुछ चार्ज उस पर पड़ेंगे, बहुत मिनिमम, बहुत कम चार्जेस मैं लेता हूँ ऑनलाइन में। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपका स्कूल का टेस्ट हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो आप मुझे बताएं। एक पैकेज होगा उसका, जितना समय होगा उसके अकॉर्डिंगली वो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। कुछ उसमें वीडियो लेक्चर होंगे, कुछ मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। जूम पे भी पढ़ाता हूँ मैं लाइव, और यूट्यूब ऐप पे भी मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। खैर, जब पढ़ो तब पढ़ो, अभी तो ऐसे ही पढ़ो डायरेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो यूट्यूब पर मुझसे, उससे भी काम बनेगा आपका। ठीक है, बहुत ज़रूरत हो, बहुत फंसे हुए हो, बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हो, बड़े बड़े नामी गिरामी, और टीचर बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन देता हो, तो मेरे पास आओ ना, मैं देखता हूँ कि कौन कैसा पेपर बनाता, मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। अब देखिएगा आप कि ये मैंने कोवैलेंसी कैसे निकालें। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 लिख लिया। जो ऑर्गेनिक में ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कभी कभी हाइड्रोजन दिख जाता है, Cl दिख गया, 76 होता है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका 1 लिख लिया, इसका 2 6 लिख लिया, इसका 2 5 लिख लिया, इसका 2 4 लिख लिया, इसका 2 8 7 लिख लिया। अब हमको कोवैलेंसी निकालनी है, तो अगर हमें कोवैलेंसी को कैलकुलेट करना हो तो हम कोवैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए ऑक्टेट रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें अप्लाई करना है ऑक्टेट रूल, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में क्या कसर है उसके बेसिस पर हम निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2,6, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 करने हैं तो इसको 2 और चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए, it needs 2 electrons to complete its octet। जब किसी एटम के लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है,
वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, समझ गए ना। तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी होगी 2। और जैसे नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 5 है, चाहिए इसको बनाना है 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो भैया इसकी कोवैलेंसी, जिसको शॉर्ट में CV लिखेंगे हम, 3 हो जाएगी। और ये अगर 4 है तो बोलिए भाई कितना होगा, तो 4 होगा। इसकी कोवैलेंसी 4 होगी। और क्लोरीन की 7 है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंस शेल में वैलेंस शेल देखना होता है, अंदर से मतलब नहीं है, सब लास्ट में क्या क्या है, तो 1 इसको चाहिए, तो इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। तो ये आपकी कोवैलेंसी। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स पगलेट। क्या आपने पगलेट सुना? नहीं भाई, डबलेट। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डबलेट, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 1। देखिए ऐसा होता है कि जैसे ऑक्टेट रूल होता है, वैसे ही एक डबलेट रूल होता है जो हीलियम पे बेस्ड होता है, और इसको फॉलो 2 करते हैं, एक हाइड्रोजन करता है और एक लिथियम करता है। देखिएगा बात को कि 2 नाम आए आपके इसमें, एक ऑक्टेट रूल आया, एक डबलेट रूल आया। जो ऑक्टेट रूल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली चलता है वैलेंस शेल में, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इन 1 2 3 एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, इनमें लगता है डबलेट रूल, बाकी सब में लगता है ऑक्टेट रूल। याद रखिएगा ये डबलेट रूल है। तो यहाँ पर 1 है तो इसको 1 चाहिए, 7 मत कर देना कि 7 कर दिया, ठीक है। तो ये हमने आपको सिखा दिया कि कोवैलेंसी की वैल्यू क्या है, और हम इन कोवैलेंसी को निकालेंगे कैसे। वैल्यू भी हम जान गए और कैसे निकालना है ये भी हम जान गए। सावन आया है तेरे और मेरे। अब देखिए इसको, अब हम वैलेंसी समझ गए। अब देखिए मैं कार्बन को लेके चलता हूँ, क्योंकि अब हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के देखने पड़ेंगे। इस बात को समझाने के लिए वैलेंसी, वो कैसे बनते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आप देखिए, जैसे ये हमने लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हमको इसको बनाना है, हमसे कहा गया CO2 बनाओ, हमने C रखा बीच में, अगल बगल रखा O, फिर हमने जो अभी आपको बताई थी वैलेंसी, उनके अकॉर्डिंगली तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। कुछ ऐसे डंडियाँ लगाओ कि सब खुश हो जाएं, सब खुश हो जाएं। बोला ऑक्सीजन की 2 होती, 2 डंडियाँ लगा दी। बोला कार्बन की 2 होती, 2 लगा दे। बोला कार्बन की, बोला 4 होती, 1 2 3 4। तो बोला इसका तरीका अच्छा क्या होता है कि डंडियाँ पहले सराउंडेड एटम पे लगाओ और फिर फाइनली सेंट्रल एटम पे ध्यान दो। डंडियाँ क्या करोगे,
पहले सराउंडेड एटम पे यूज़ करोगे। यूज़, देखिए फर्स्ट यूज़ बॉन्ड्स विद सराउंडेड एटम, देन विद सेंट्रल एटम। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ये CO2 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो लिखा है ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका? अरे कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये इसका क्या है? ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले में बॉन्ड दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमको ये CO2 बनाना है, ये C लिखा, O लिखा, O लिखा, अरेंज करेंगे प्रॉपरली। CO2 है, ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं अच्छा अरेंजमेंट। अरे एक C है, बीच में रखो, दो O है, उनको अगल बगल रखो, और फिर O की वैलेंसी पहले फुलफिल करो। O की वैलेंसी होती है 2, O से 2 डंडी लगा दो। इस O की भी होती है 2, इससे 2 डंडी लगा दो, और फिर लास्ट में C पे आ जाओ। C की कितनी होती है? बोला 4 होती है, 1 2 3 4, बन गया स्ट्रक्चर। हमने बोला कि बनाइए C2H4। अब देखेंगे यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो पहले कार्बन बनाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा उसका स्केलेटन कार्बन का होगा। तो देखिए मैंने कार्बन का स्केलेटन बना लिया। अब इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन है, कैसे लगाए? बोला न्याय करो, जस्टिस करो भैया, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। देखो एक H ये लिख दिया, एक H ये लिख दिया, 2 दे दिया हमने। अभी ये दोनों सेंट्रल एटम हो जाएंगे और ये सब सराउंडेड एटम हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बताई थी? 1 बताई। 1 का मतलब 1 डंडी। चलो भाई सारे हाइड्रोजन से एक एक डंडी लगा दी। अब बोला कि कार्बन में कितनी डंडी लगाए? बोला इस कार्बन में देखा 1 2, इस कार्बन में देखा 1 2, इस कार्बन से डायरेक्ट डंडी, इससे 1 लगी है, 1 लगी है, होनी कितनी चाहिए? 4। क्या करें? यहाँ 3 डंडी लगा दो। मतलब 3 तो ज़्यादा हो गई। क्यों भाई? इससे कार्बन से 1 डंडी ये लगी है, 1 डंडी ये लगी है, कार्बन से 2 डंडियाँ लगी हैं, तो अभी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तो 2 यहाँ और लगा दो। तो इस कार्बन की देखिए, इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4। जिस एटम की वैलेंसी चेक करनी हो उस एटम से डायरेक्टली देखिए कितनी डंडियाँ जुड़ी हैं। जैसे इसकी वैलेंसी चेक करनी हो तो 1 2 3 4, बोला ओके, सबकी वैलेंसी फुलफिल है। इस तरीके से करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने एक थोड़ा आपको रफली एक आइडिया दिया, इस तरीके से बनाते हैं। एक और बता देता हूँ, एक और देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया HCHO, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने बोला कहाँ से शुरू करें? बोला कार्बन। कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, 2 H है, 1 O है। बोला कैसे रखा जाए? बोला सजावट करो ना, 1 O रख दिया, 2 H रख दिया, सज गया। यू शुड डन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करिए ना। C सेंट्रल एटम, देखो ऑर्गेनिक में सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा, तो इसको पहले लिख लिया और फिर देखा 2 हाइड्रोजन इधर इधर लिख दिया, 1 ऑक्सीजन इधर लिख दिया। फिर सेंट्रल एटम की वैलेंसी सबसे बाद में, 1 डंडी इसमें H की लगा दी, किसमें लगा दी, इसकी लगा दी। इस ऑक्सीजन की देखिए 1 2, इस हाइड्रोजन की देखिए 1, इस हाइड्रोजन की देखिए 1, इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी फुलफिल है। अब देखिए एक और बताता हूँ, CH3COOH, कठिन, काफ़ी कठिन। तो पहले ये वाला CH3 बनाएंगे तो इसका C बना लिया, और फिर ये वाला C बना लिया। थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं, ठीक ठीक काफ़ी कठिन है। फिलहाल इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी इसको बताऊँगा आगे। ये इंट्रो क्लास है,
इंट्रो क्लास में थोड़ा ना कठिन स्ट्रक्चर लूँगा, आगे इसमें जो क्लास एक आएगी उसमें मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊँगा, एक में मैं सिर्फ नेमिंग बताऊँगा, एक में मैं सिर्फ रिएक्शन बताऊँगा, और एक में बनाऊँगा पूरा बिल्कुल इसमें NCERT लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, एक में क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसकी वैलेंसी को चेक करेंगे। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस जगह पर आपको ये वाला खेल समझना है। देखिए, मैंने एक डेफिनेशन आपको दी थी, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आंसर है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी मैं पहले बात करेंगे आज हाइड्रोकार्बन की। तो देखिए, देखिए नाम क्या है, हाइड्रो कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ केवल ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, कोई और नहीं दिखेगा, सिर्फ दो तरह के एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होंगे, और या फिर उनका डेरिवेटिव होगा। मैं देखिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैंने ये कुछ बनाए, अभी ये क्या है, इनके नाम क्या है, ये अभी नहीं बताऊंगा आज। इनको सिर्फ ध्यान से देखिए। इन कंपाउंड में आपको सिर्फ दो एलिमेंट दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन सभी में। तो ये हमारे हो गए हाइड्रोकार्बन, इनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और दूसरी चीज़ ए नंबर पे हो गया, ये आपके हो गए क्या हो गए, ये हाइड्रोकार्बन हो गए, दीज आर हाइड्रोकार्बन। और बी नंबर पे मैं ले रहा हूँ देयर डेरिवेटिव, मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, देयर। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, CH with ONCl BrIF एट्सेट्रा, यही मेन दिखाई देते हैं। मतलब डेरिवेटिव वाले में कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये एलिमेंट भी दिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे भी मैंने लिखा था CH3COOH, तो किसी ने पूछा क्या ये हाइड्रोकार्बन है, बोला नहीं भाई ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। बोला क्यों नहीं है, बोला इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ नहीं है, ऑक्सीजन भी है।
तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ये डेरिवेटिव कहलाएगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और देखिए मैंने लिया HCHO, इसमें भी देखिए एक वो आ गया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, मगर ऑक्सीजन है। अब देखिए मैंने लिखा CH3NH2, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी है। मैंने लिखा C2H5OH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। If compound contains only carbon and hydrogen, it is called hydrocarbon. And if carbon, hydrogen and some other elements like oxygen, nitrogen and halogens, then we use the term derivative of hydrocarbon. तो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे और या फिर वो उसके डेरिवेटिव होंगे। ये मैंने आपका एक परिचय करवा दिया। रही जाए ना। अब देखिएगा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, these are of firstly of two types, saturated hydrocarbons, दूसरा unsaturated hydrocarbons। सैचुरेटेड इनका दूसरा नाम एल्केन्स, इनका तीसरा नाम पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट alkenes, second alkynes। Second name of alkenes olefins, second name of alkynes acetylenes। Hydrocarbons are of two types, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में भी एल्केन्स और पैराफिन, इनका तो सिनोनिम्स है ये सब, एल्केन्स भी बोलो पैराफिन बोलो। अनसैचुरेटेड आर टू टाइप्स, एल्कीन्स और ओलिफिन्स, एल्काइंस और एसिटिलीन्स। तो ये नाम है, ये आपको याद कर लीजिएगा इसको। अच्छा, फिर बढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि इनके बारे में क्या कुछ और भी डिटेल है, तो हाँ थोड़ी थोड़ी और डिटेल समझ लो। देखिए सैचुरेटेड का मतलब होता है ऑल सिंगल बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट वन डबल और वन ट्रिपल। अगर कंपाउंड, देखिए तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स।
if compound contains only single bonds, then we use the term saturated hydrocarbon. Saturated means in the given system, in given compound, there is presence of maximum number of hydrogen. उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखेंगे. वो तभी हो सकते हैं जब सारे बॉन्ड सिंगल हो. और अगर कम से कम एक डबल या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा. अनसैचुरेटेड की दो कैटेगरी, एल्कीन, एल्काइन. एल्कीन में क्या होता है, इनमें एक डबल बॉन्ड और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड. हाँ, सिंगल भी हो सकते हैं. इसमें लिखे वन डबल बॉन्ड विद सम सिंगल बॉन्ड्स. इनमें वन ट्रिपल बॉन्ड विद सम सिंगल बॉन्ड्स. इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स. तो अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और उससे हमसे कहा जाए कि भैया पहचानो सिंगल कौन, डबल कौन और ट्रिपल कौन, अगर वो हमसे इस तरीके से कहते हैं तो हमारे लिए वो ठीक है. ठीक है ना, हमारे लिए वो ठीक है. सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, हमारे लिए हम देख के पहचान लेंगे. देखो, ओनली सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड एल्केन, वन डबल बॉन्ड विथ सम सिंगल बॉन्ड्स. एक अगर डबल बॉन्ड हो गया तो एल्कीन हो गया. वन ट्रिपल बॉन्ड विथ सम सिंगल बॉन्ड एल्काइन हो गया. स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है. मैं दिखाता हूँ आपको. कोई स्ट्रक्चर कोई भी बना दिखेगा आपको तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कंपाउंड. देखिए, अब मेरा ये बना There are three structures in whiteboard. First one contains all single bonds, so definitely alkane. Second contains one double bond with so many single bonds. सिंगल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं. अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो हो गया एल्कीन. एंड हियर वी हैव वन ट्रिपल बॉन्ड विद टू सिंगल बॉन्ड्स, तो ये हो गया हमारा एल्काइन. ये हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन, और इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. एक तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और दूसरे उनके हाइड्रोकार्बन. तो अब देखिए, आज मैंने इंट्रो दे दिया आपको. अब अगला जो हमारा नेक्स्ट इसका वीडियो होगा ऑर्गेनिक का, उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि जो जो कंपाउंड पे आपको फोकस करना है, उन कंपाउंड के फॉर्मूले, उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उन कंपाउंड के नेमिंग वगैरह, तो वो मैं डिस्कस करूँगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा. उम्मीद है मज़ा आया होगा. जय हिंद.